हाथ से हाथ कोई छूट गया। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि उज़ैब आपकी भाभी सहबा और भतीजी के कदमों में गिर के माफी मांगे? ये तो उसे करना पड़ेगा। मुश्ताक साहब की वसीयत मैंने ही तैयार करवाई थी और उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, सिवाय जायदाद की तकसीम के उसमें कुछ नहीं लिखा गया। कल सुबह तक अपनी फैमिली को लेकर जहां जाना चाहते हैं चले जाइए, क्योंकि अब इस घर में हमारे साथ आप नहीं रह सकते। और ये जो वसीयत के कागजात हैं, इनमें नूर और उज़ैब की तलाक के कागजात भी। आप लोगों ने पेशेंट को लाने में बहुत देर कर दी। मुझे अफसोस है हम उन्हें बचा नहीं सके। अम्मी, 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 क्या हो गया आपको? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे आपकी इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? मरने वाले के पोस्टमार्टम की इजाजत। पोस्टमार्टम? इसकी क्या जरूरत है? ये आप मुझसे पूछिए। आपको यहां किसने बुलाया? इन्हें यहां मैंने बुलाया। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे बिना पोस्टमार्टम हो नहीं पाता। पोस्टमार्टम अब भी नहीं होगा, इसलिए कि मैं अपने वालिद का पोस्टमार्टम करवाना ही नहीं चाहता। पोस्टमार्टम नहीं करवाना है या अपना जुर्म छुपाना है? जुर्म? कैसा जुर्म? मेरे वालिद साहब का इंतकाल गोली लगने की वजह से हुआ है, लेकिन हादसाती तौर पे हुआ है। और प्लीज आपके जो भी मामलात हैं, जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं, इन्हें बाद में देख लीजिएगा। इस वक्त प्लीज मुझे अपने मरहूम बाप को दफना लेने दीजिए। चलो तुम चलो, मैं आता हूं। कैसे चला जाऊंगा आपको यहाँ अकेला छोड़कर? ये वक्त मैंने भी देखा, मैंने भी अपने बाप को अपने इन्हीं हाथों से दफनाया है।
कभी कभी तो मुझे महसूस होता है कि अपने बाप को मैं नहीं मारा, अपने ही हाथों से। आपका और मेरा दुख बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है आपको किसी बात का दुख नहीं, किसी बात का पछतावा नहीं। चलो भाई साहब की अचानक मौत का दुख तो आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगा, लेकिन क्या किया जा सकता है? दुखों को टाला तो नहीं जा सकता ना। मुझे इजाजत दीजिए, वर्दा अकेली है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर रुकती। लीना, तुम नाराज होकर घर से निकली थी, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस दुआ गो हूं कि हमारे वालिद साहब का गम तुम्हें सब्र मिले। सब्र तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि आप यहाँ खड़ी जिस जबान से मुझे दुआएं दे रही हैं, इसी जबान से आपने मुझे घर से बद्दुआएं देकर भेजा था। ये कहा था कि जहां जा रही हो वहां की खैरियत के लिए दुआ गो रहूंगी, इसलिए आप अपनी दुआएं अपने पास रखें। हम आपकी दुआओं के बिना ही अच्छे हैं। बीबी जी, चाय। रानी, हमारी चाय बताइए। आपको नहीं मालूम? पता होता तो आपसे क्यों पूछती? वो बीबी जी, लीना बीबी के वालिद का इंतकाल हो गया है, तो बेगम साहिबा वहां गई हुई हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें अपनी कोई खबर हो तो इंसान तुम्हें कोई और खबर भी दे। क्या हो गया ममानी जान? मुझे क्या होना है? आपकी बात नहीं कर रही मैं लीना के अब्बू की बात कर रही हूँ। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है ना? तो फोन कर दो उधर, या फिर चली क्यों नहीं जाती वहां पे? ममानी जान, मेरी बात तो बहुत खुश होगी। तो जरूर होते अगर भाई साहब के मरने से पहले आप लोग। किस मुंह से भाई साहब कह रही, जबकि उनके जाने की वजह तुम और तुम्हारी बेटी हो। अपने बेटे का किया मेरी और मेरी बेटी के सर पे क्यों डाल रही हैं? अगर आपको ये खाक भी मेरे सर पे डालनी है तो खुशी से डाल लीजिए, पर पहले मरने वाले की रस्में तो पूरी होने दें। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मरने वाले की? हाँ, हो रही है। जो कुछ आप लोगों ने मेरे मरे हुए शौहर के नाम पे मेरे साथ किया, वो मैं आपके शौहर के मरने पे आपके साथ नहीं कर सकती। जहां इतना बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सहे। तो इसलिए मरने वाले की रस्में अदा करने का मशवरा दे रही हो। इतना कुछ हो गया मगर तुमने अपने फैसला नहीं बदला। बदली है तो सिर्फ फैसले की तारीख बदली है, फैसला नहीं बदला। आप क्या चाहती हैं? उज़ैब का जुल्म अपनी आंखों से देख लेने के बाद भी मैं उसको और आपको यहां रहने की इजाजत दे दूं, ताकि जिसने अपने बाप को मार डाला वो मेरी बेटी को भी मार डाले? उसके साथ होना भी यही चाहिए। और तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? सोचा है तुमने कभी? आज भी अगर मैं पुलिस के सामने अपनी जबान खोल दूं ना,
तो तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि यहां खड़े होकर मुझे और मेरी बेटी को धमका सको। तो आप समझ रही हैं कि आपने हम पे एक और एहसान कर दिया। हमेशा से आपको यही लगता आया है कि आप हम पर एहसान दर एहसान करती चली आई हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा है नहीं। मेरे मरहूम बाप ने ना कभी आपका बुरा चाहा और ना कभी आपके साथ कुछ बुरा किया। उन्होंने आपके घर को संभाला, आपके डूबते हुए कारोबार को संभाला, यहां तक कि आपकी भटकी हुई औलाद को भी सहारा दिया। लेकिन इन सारी बातों के बदले में आपने मुझे और उन्हें अपना मुलाजिम समझ लिया। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए चची जान, हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले, और यहां पर जो आपका हुक्म चला करता था वो अब नहीं चलेगा। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या देख रहे हो इसे? तुमने कितनी दफा कहा है कि मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम कहोगी और मैं मान लूंगा। वो वक्त और वो लोग दोनों चले गए। अब मैं कहूंगा और तुम सुनो। तुम मानोगी। अपने इस बच्चे को उठाओ और चलो मेरे साथ। कहां? ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल चलो मेरे साथ। तुम कहोगे और मैं चल पड़ूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग अब ठीक नहीं है। ये क्या कर रहे हो ज़ेब? उज़ेब छोड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? उज़ेब मैंने कहा छोड़ो इसे। उज़ेब छोड़ो मुझे। उज़ेब छोड़ो। क्या कर रहे हो ज़ेब? उसका हाथ छोड़ो। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ू इसका हाथ? बीवी है ये, और बेहतर होगा कि आप मियां बीवी के बीच में ना आए। कैसे ना आऊं बीच में? और जिस रिश्ते के सहारे तुम इसका हाथ पकड़े मेरे सामने अकड़ रहे हो, वो एक झूठ के सहारे पे बना है। एक झूठी वसीयत जिसे बनाने वाला अब नहीं रहा, और ना ही वो झूठी वसीयत रही। तो मैं क्यों चुप रहूं? मैं क्यों इसे जुल्म सहने दूं? मेरा बाप मरा है, मैं नहीं। और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा और नूर का रिश्ता कायम रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। रिश्ता तो खत्म होगा, और तुम ही खत्म करोगे इन्हीं हाथों से जिनसे तुमने अपने बाप को मारा है। तुम तलाक के कागजात पे दस्तखत करोगे उज़ैब? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नूर को कभी तलाक नहीं दूंगा। छोड़ो से। दो तो मेरे हाथ में। छोड़ो से। और कुछ नहीं, अपने बाप के बंदे के दिल का लिहाज ही कर लो कुछ। आपको अब तक समझ में नहीं आ रही कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपके किसी काम नहीं आ सकती मैं। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, बल्कि आपसे माफी चाहिए। माफी? कैसी माफी? क्या हम मिल सकते हैं? नहीं। ओके, थैंक यू। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मेरा नाम आपके नाम के साथ कभी नहीं आएगा।
तुम मेरे बाप के अफसोस के लिए आए थे ना? तो और किस लिए आया था? हो गया अफसोस, अब जाओ यहाँ से। तुम बात कैसे कर रही हो? उसी तरह जिस तरह तुम्हें समझ में आती, जिस तरह तुमने मुझे अपने घर से निकाला था। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी? तो अब क्या तुम्हारी मर्जी से वापस चली जाऊं? कभी इन हालात में मेरे बाप का इंतकाल हुआ है हमाद, और मैं अब तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हारे घर ही जा सकती हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, एक रात की तो बात है, सुबह होते ही हम दोनों यहाँ वापस चले आएंगे। मुझे वापस ले जाने के लिए मेरे बाप की मौत का फायदा उठा रहे हो तुम पर तो बाप के मरने का भी असर नहीं हुआ। जैसे तुम पे नहीं हुआ था। बाप तो तुम्हारा भी मरा था। रीना कैसे बात कर रही हो अपने शौहर से? वैसे ही जैसे इन लोगों को समझ आती है। माफ करना बेटा, जब दुखी होती है तो गुस्से में बात करती है और गुस्से में बदतमीजी करती है। अब उसे सब करने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम भी रुक जाओ, तुम्हारा भी अपना घर है। नहीं आंटी, अम्मी घर पे वेट कर रही होंगी, और वैसे भी अब मेरा यहाँ रुकना बनता नहीं है। अंकल की मौत का बहुत दुख हुआ मुझे। अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही अंकल को हुआ क्या था। लीना, बात करते वक्त मौका तो देख लिया करो। क्या चाहते हैं आप? मैं आपको इतने मुश्किल हालात में छोड़ के उसके साथ वापस चले जाऊं? तुझे साथ जाने के लिए कब कहा? तुमने मुझे बात करने के काबिल नहीं छोड़ा, उज़ैब ने किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। किस किस के इस सवाल का जवाब दूं कि मरने वाले को क्या हुआ था? किस किस को बताऊं कि मरने वाला अपने बेटे के हाथों मरा था? आपसे हमाद ने भी कुछ पूछा है? आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देती? चुप हो गई। उज़ैब भाई ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। समझ में ही नहीं आता, अबू जी के इंतकाल पे रो या उज़ैब भाई की हरकत पे आंसू बहाऊं। ठीक कह रही हो। पोस्टमार्टम के ना होने से और जल्दी दफनाने से उसका जुर्म तो छुप गया, पर हम अपना दुख कैसे छुपाए? उसने अपनी बीवी की नफरत में अपने बाप की जान ले ली। मैं तो समझा था कि आप अपना फैसला सुना के उस पर अमल करना भूल गई। मैं कुछ नहीं भूली, मैं तो बस आज के दिन का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो मैं आपका इंतजार तमाम कर देता हूं। ये लीजिए। हैरान क्यों हो रही है? मैं सिर्फ आधी जायदाद अपने नाम करने की डिमांड कर रहा हूं। आप इन पे दस्तखत कर दीजिए, मैं नूर को तलाक दे दूंगा। ये घर और ये कारोबार मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। तो ठीक है, ना करें, फिर मैं भी वो नहीं करूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं।
तुमने अपनी कीमत तो लगा दी, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा लगा दी। पर मैं अपनी बेटी की खुशी और उसकी जिंदगी के लिए ये भी कर दूंगी। अफसोस तो इस बात का है कि जिन्होंने कीमत लगाई है वो मेरे अपने हैं, और मैंने अपनों के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ वही होना चाहिए जो तुम कर रहे हो, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ और ज्यादती नहीं होने दूंगी। मम्मी, आप मेरी खुशियों की नहीं, मेरी कीमत भरने की हामी भर रही हैं, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और जो तुम चाह रहे हो ना, वो भी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे तलाक लेकर रहूंगी। तमाशा करवाना चाहती थी आप। मैंने कितने बाइज्जत तरीके से आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी डिमांड मान लीजिए, मैं इसको तलाक दे दूंगा, लेकिन नहीं, आपको तमाशा करवाना था। तो अब देखिए तमाशा, शौक से। हम इस घर से नहीं जाएंगे, और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। चले। जैसे भी मेरी इनसे जान छूटती है, मुझे छुड़ा लेने दो नूर। अपना घर तोड़ने के साथ साथ ये घर भी उनके नाम कर दूं, और वो भी उनके नाम जिनकी वजह से मेरा पहला घर टूटा था। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर तुम जो चाह रही हो वो भी नहीं होगा। और ज़ेब जितना अपने किरदार का बुरा है, उससे ज्यादा अपनी जिद का बुरा है। वो तुम्हें इस तरह तलाक नहीं देगा। तो आप ये चाह रही हैं कि मैं अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में डाल के उसके साथ रहूं? मैं आपकी खुशी के लिए ये भी कर लेती अम्मी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा लेती, लेकिन मैं अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। इसलिए तो कह रही हूँ, ये घर, ये बिजनेस तुम दोनों से ज्यादा अहम नहीं है मेरे लिए। आज तो सबके बदले वो तुम्हें तलाक देने को तैयार है। कल को वो मुकर गया तो क्या करोगी? मैं उससे तलाक लेकर रहूंगी, और अगर वो तलाक नहीं देगा तो मैं उस पर खुला का केस करूंगी। बीबी जी, ये आपके लिए कोरियर है। ठीक, जाओ। क्या है, क्या हुआ? आरिफ अली ने कोर्ट से नोटिस भेजा। कैसा नोटिस? उसने आरिफ की हवालगी का केस कर दिया। क्या ज़ेब और क्या मारिफ अली, सबके सभी एक जैसे हैं। तुम किस किस से लड़ोगी नूर? वो ज़ेब से अपनी तलाक के लिए, मारिफ से अपने बच्चे के लिए, और अपने बच्चे की बीमारी से उसकी जिंदगी के लिए। किस किस से लड़ोगी? मैं इन सब से लड़ूंगी, अपने बच्चे के लिए मैं सबसे लड़ूंगी, और चाहे इसके लिए मुझे दिन अदालतों और रातें हॉस्पिटल में क्यों ना गुजारनी हो। खुशियों से तो मेरा कब का एतबार उठ चुका, लेकिन आज ये नोटिस देखकर
मोहब्बत से भी एतबार उठ गया। हाथ से हाथ कोई छूट गया। वर्दा, वर्दा, वर्दा उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ममानी जान, तबीयत ठीक है। तो फिर इस वक्त क्यों सो रही हो बेटे? मेरा मतलब है मुझे तुम्हारे सोने पे एतराज़ नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई काम है, लेकिन तुम इस तरह बेवक्त सोती हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो जाती है। फिक्र क्यों करती है? इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूं मैं। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अच्छा चलो मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, जल्दी से आ जाओ। वो आ गई? कौन? लीना? नहीं, मैंने हमाद से कहा उसे शाम में लेकर आए। तभी तो कह रही हूँ इस वक्त खाना खा लो, उसके होते हुए तुम्हारा खाना पीना हराम हो जाता है। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना मेरे ऐसे यहाँ आने पे, मेरे बाप के मर जाने पे, हुज़ैब से तलाक मांगने पे। इन सब बातों से सिर्फ तुम खुश होती हो। घिन आती है मुझे इन बातों से, तुम्हारी सोच से घिन आती है। तुम्हें अपने आप पे घिन नहीं आते? जो मैं सिर्फ सोचती हूँ तुम तो वो कर गुजरती हो। इतना मुंह भर के तो मैंने हम्माद और वर्दा के तलाक की बात नहीं की जितना मुंह भर के तुमने उज़ैब से तलाक मांगी है। तुमने उज़ैब से मेरा तलाक मांगना तो सुन लिया, तो उसकी वजह भी सुन ली होगी, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि सिर्फ कागज से जुड़े रिश्ते कागजों पर ही खत्म हो जाते हैं। और मेरा और उज़ैब का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही है। उसने नकली वसीयत के सहारे मुझसे निकाह तो कर लिया, लेकिन इस झूठ को छुपा नहीं सका। तो अब कब जा रहे हो? उज़ैब से तलाक लेकर इस घर को छोड़ के? शायद तुम भूल रहे हो, उज़ैब से शादी करके रुखसती करने के बाद भी अगर मैंने घर नहीं छोड़ा तो तलाक के बाद क्यों छोड़ूंगी? तुम अगर ये घर नहीं छोड़ोगी तो उज़ैब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उज़ैब इस घर को नहीं छोड़ेगा। तो तुम इस भूल पे अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी हो। बेहतर यही होगा लीना कि तुम वापस चली जाओ, वरना ना तुम यहाँ की रहोगे। अपनी फिक्र करो, अपना सोचो, अपने बिन बाप के बच्चे का सोचो। वैसे बाप से मुझे याद आया, कहीं तुम उज़ैब से इसलिए तो तलाक नहीं ले रही कि उज़ैब से तलाक लेकर तुम मारूफ अली से शादी कर सको? बाप अगर याद पे आया तो मारूफ अली याद आ गया। अपना मरा हुआ बाप याद नहीं है तुम्हें? और वैसे भी मारूफ से मैं शादी कर चुकी हूँ, उसकी दूसरी बीवी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारे शौक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मारूफ अली खुद अपनी बीवी सजल को छोड़ के तुमसे शादी नहीं करेगा। और वैसे भी दूसरी शादी तो वो करते हैं जिनको दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती, जैसे तुमने की या फिर तुमसे तुम्हारे हम्माद ने की। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है, मुझसे चाहती क्या है? किसकी वजह से अपना खून जला रही है? आपकी बहू की वजह से। तो बेटा क्या जरूरत है उसे कोई बात करने की? तो सिर्फ उससे बात करने गई थी, उसे समझाने गई थी।
हाँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, उज़ैब और नूर के मामले में मत पड़ा करो बेटा, अपना सोचो। क्या सोचूं मैं अपना? बेगम साहिबा, लीना बीबी के शौहर आए। अच्छा, अब बिठाओ उन्हें और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी, लेकिन वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं। वो कह रहे हैं लीना बीबी को भेज दें, जल्दी में हैं, अंदर नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी। अब ये क्यों आ गया? क्या मतलब लीना क्यों आ गया? तुमने सुना नहीं गाड़ी में बैठा है, तुम्हें लेने आया होगा ना? आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ से मुझे भेजना चाहती? हाँ, भेजना चाहती। और यहाँ किसके भरोसे बैठा हूँ? अपनी चची और नूर के हालात तो तुम देख चुकी हो, फिर हमाद तुम्हें खुद लेने आया है। बेहतर है बेटा अपने घर चले जाओ। वो मैं कैसे चली जाऊँ? इस तरह वापस चले जाऊंगी तो मेरे ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो यहाँ बैठकर कौन सी इज्जत बन जाएगी? चले जाओ। जब मेरे बिना रह नहीं सकते तो मेरी पहली बार कहने पे मेरी बात क्यों नहीं मानते? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ? तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करने के बाद तुम्हें लेने आया हूँ। वर्दा को तलाक देने के बाद तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर ये कि मुझे उज़ैब की कॉल आई थी। आई होगी, लेकिन तुम्हारी मेरे मामले में उज़ैब के फोन का क्या काम? ये सब तुम मुझसे पूछो, मैं सिर्फ उज़ैब के कहने पे तुम्हें लेने आया हूँ। तो तुम मुझे खुद से लेने नहीं? नहीं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने घर में अपने घर वालों पे बोझ बन गई थी? नीचे दिखाना चाहते हो मुझे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ वैसा हो नहीं सकता जैसा तुम चाहती हो। और अगर उज़ैब मुझे कॉल ना भी करता ना, मैं तुम्हें तब भी लेने आता, क्योंकि मॉम तुम्हारा वेट कर रही है। पहले उज़ैब, फिर मॉम, इन सब में तुम खुद कहाँ? मेरा दिल रखने के लिए ही सही। तुम ये नहीं कह सकते थे कि तुम खुद से मुझे लेने आए? तुम जानती हो कि दिल रखना मुझे नहीं आता, तोड़ना तो आता। ऐसे काम करती है क्यों कि बाद में आंसू बहाना पड़े? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मैं आंसू बहा रही हूँ। और तुम्हारी अम्मी को मुझ पे इतना प्यार कब से आ गया जो वो मेरा इंतजार कर रही है? वो तुम्हारे इंतजार में नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के इंतजार में बैठी हुई। सबने मुझ पे खुदगर्जी का लेबल लगाया हुआ है, जबकि असल में सब खुदगर्ज है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। शुक्रिया जज साहब। जैसे कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत जानती है कि ये केस जो है वो बच्चे की हवालगी का है, और मेरे मोवक्किल मुआरफ अली का ये समझना है कि उसका बेटा आरिफ अली जो कि उसकी साबिका बीवी के पास है, उसके हवाले किया जाए तो वो उसकी बेहतर परवरिश कर सकता है। बच्चे की परवरिश और हवालगी की बात बाद में की जाएगी, पहले इनके वालिदैन का निकाहनामा और तलाकनामा पेश किया जाए। जी श्योर सर। ये मेरे मोवक्किल मारिफ अली का निकाहनामा और ये उनका तलाकनामा। इनके निकाहनामे में इनके पेरेंट्स की कोई भी शमूलियत जाहिर नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह है? योर ऑनर, मेरे मोवक्किल मारिफ अली ने नूर से पसंद की शादी की थी और दोनों के वालिदैन ने इस शादी में शिरकत नहीं की थी, और तलाक की वजह भी यही बनी। इसका मतलब है कि यह मोहब्बत की शादी थी? जी हाँ,
लेकिन सर ये केस उनकी मोहब्बत का नहीं है, ये बच्चे का है। अदालत के लिए ये एक ही बात है। मैं अदालत से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपने जो भी कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहें। सर मैं जानता हूँ कि इस तरह के केसेस में बहुत वक्त लगता है फैसलों में, लेकिन आप अपनी बात कीजिए और अदालत में रहते हुए अदालत पे उंगली ना उठाएं। नहीं सर, मैं अदालत पे बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि आप इस केस की अगली तारीख सुनाएं, लोगों से कहिए कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने थे। क्या आप अभी तक अपने बेटे से एक बार भी नहीं मिले? नहीं सर। अदालत की कार्रवाई खत्म होने से पहले अदालत इस बात का हुक्म देती है कि बच्चे को इसके वालिद से इसी वक्त इसी अदालत में मिलवाया जाए। मिले कैसे कि जो किस्मत में नहीं, ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं। मैंने हर हाल में जी के देखा चैन इस दुनिया की जन्नत में नहीं। हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम टूट गया। हाथ से हाथ कोई